हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में SCSS स्कीम भी बोलते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जो लोग 60 या 60 साल से ऊपर के हैं उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है और कई केसेस में 60 से कम उम्र के लोग भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे वो कौन सी कंडीशंस है। देखिए, लाइफ के इस पड़ाव पे जब हम 60 साल पे होते हैं, 60 साल से ऊपर के होते हैं, तो क्या क्या समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो सबसे पहले तो ये आती है कि उस टाइम पे हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, तो हमें एक ऐसी स्कीम चाहिए जिसमें हमें रेगुलरली कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहे, जिससे हमारा जो लाइफ का डेली रूटीन का खर्चा है वो चलता रहे। उसके साथ साथ लाइफ की एक ऐसी स्टेज जहां पे हम थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, यानी कि हमें एक ऐसी स्कीम चाहिए जिसमें हमारा पैसा 100% सुरक्षित हो। इसके साथ साथ ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसमें हमें सबसे ज्यादा ब्याज मिले। देखिए, ये तीनों चीजें सीनियर सिटीजन स्कीम में है। स्कीम में आपको रेगुलरली इनकम भी मिलेगी और इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा किया गया पैसा आपका बिल्कुल 100% सुरक्षित है, क्योंकि इसमें भारत सरकार की गारंटी है। आपको आपका पूरा पैसा ब्याज सहित वापस मिलेगा। अगर हम बात करें इस पे मिलने वाले ब्याज की, तो सीनियर सिटीजन स्कीम से ज्यादा किसी भी स्कीम का इंटरेस्ट रेट नहीं है। हाल ही में जो इंटरेस्ट रेट आई है उसमें भी सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़ी है और वो बढ़ने के बाद कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो सीनियर सिटीजन स्कीम जितना आपको ब्याज देती हो। तो सीनियर सिटीजन को जो जो बेनिफिट सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सारे बेनिफिट्स इस सीनियर सिटीजन स्कीम में है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग रिटायरमेंट आते हैं और उनके पास कुछ लमसम अमाउंट में पैसे होते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं कि ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। तो वो भी सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं कि हमें किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें कितने रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने चाहिए, और भी बहुत सारे टाइप के सवाल होते हैं। और इस वीडियो के बाद आपको उन सारे सवालों का आपका उत्तर भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन का अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है, सीनियर सिटीजन स्कीम में हम कम से कम कितने और ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे जमा कर सकते हैं, इसके साथ साथ इस स्कीम की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, और सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट हम क्या सिर्फ पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या बैंक में भी खुलवा सकते हैं, या हमारा अकाउंट खुल चुका है क्या उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर हमने खाता खुलवा लिया लेकिन हमें वो खाता बीच में बंद करवाना है तो वो कैसे बंद होगा, हमें कितना नुकसान होगा या फायदा होगा। और जब हमारा खाता पूरा हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है सीनियर सिटीजन स्कीम एक 5 साल की स्कीम है, जैसे एक खाता कंप्लीट होगा तो कैसे हमें वो बंद करवाना है, या हम चाहते हैं उसको एक्सटेंड करवाना तो कितने सालों के लिए एक्सटेंड होगा, खाता एक्सटेंड करवाने के फायदे हैं या नहीं है। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा किया गया हमारा पैसा टैक्स फ्री है या नहीं है, इस पे कितना TDS लगता है। लास्ट में हम जानेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, कैलकुलेटर से बिल्कुल कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल और आसान भाषा में जानने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में जानने, समझने और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतविंदर नरवाल। तो आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है। देखिए, जो भी शख्स 60 या 60 साल से ऊपर का है वो सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। इसके साथ साथ कुछ सिविलियन एम्प्लॉय जो VRS से रिटायरमेंट ले लेते हैं वो भी इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उनके लिए 60 साल होना जरूरी नहीं है, वो 55 और 60 के बीच में अगर होंगे तब भी वो अकाउंट ये खुलवा सकते हैं। अगर कोई डिफेंस एम्प्लॉय रिटायर होता है और उसकी एज 50 से ऊपर की है तो भी वो ये खाता खुलवा सकता है। इन दोनों के लिए 60 साल की एज होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों में शर्त सिर्फ ये है, जैसे ही इनको सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलेंगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर इनको ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और देखिए, सीनियर सिटीजन का जो अकाउंट है वो आप अकेले खोल सकते हैं। अगर आप ये अकाउंट जॉइंट खोलना चाहते हैं तो ये सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही खोल सकते हैं, कि हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी ही अपना ये अकाउंट मिलकर खोल सकते हैं। ये अकाउंट किसी और के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खुल सकता। और आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट कहीं पे भी खुलवा सकते हो, आप बैंक में भी खुलवा सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो। ई सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आपको अपना अकाउंट ट्रांसफर करने की भी फैसिलिटी मिलती है। नहीं, अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है आप उसको बैंक में शिफ्ट करवा सकते हो, अगर आपका अकाउंट बैंक में है तो आप उसको पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हो। आपको ये फैसिलिटी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में मिलती है।
अब जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में हम कम से कम कितने रुपए जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन स्कीम का खाता मिनिमम 1000 रुपए से खुल जाएगा। अगर आप 1000 रुपए से भी खाता खुलवाना चाहते हो वो खुल सकता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है अब 30 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 15 लाख रुपए थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और जो भी आप अकाउंट खुलवाओगे वो 1000 के मल्टीपल में होगा। यानी कि सिंपल भाषा में ये है कि आप जो भी अकाउंट खुलवाओगे, जितने रुपए इस अकाउंट में जमा करोगे वो ऐसे होने चाहिए 1000, 5000, 10,000 या 50,000 ऐसे। इसमें आप ऐसे जमा नहीं कर सकते कि 15,490 रुपए आपने जमा कर दिए, यानी आपको पूरे 15,000 रुपए ही इसमें जमा करने पड़ेंगे। अगर गलती से हम 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसे इसमें जमा कर देते हैं तो जितना ज्यादा पैसा हम जमा करेंगे 30 लाख से, तो उस पे हमें सीनियर सिटीजन स्कीम के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा। यानी कि उस पे हमें सीनियर सिटीजन स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो उस पे अप्लाई नहीं होंगी। उस पे जो हमें एक्सेस अमाउंट पे जो ब्याज मिलेगा वो सिंपल हमें सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। अगर हमारा खाता पोस्ट ऑफिस में है तो उसके सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट 4% है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दी गलती से, उस पे सिर्फ हमें 4% का ब्याज मिलेगा और उस ब्याज के साथ वो रकम हमें वापस कर दी जाएगी जैसे ही उस एक्सेस अमाउंट का पता चलता है। जितने भी पैसे जमा करेंगे उस पैसे पे हम इनकम टैक्स की 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट ले सकते हैं। जब भी हम हमारी ITR फाइल करेंगे तो उस पे हम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट ले सकते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा किए गए पैसे पे। सीनियर सिटीजन स्कीम में हम एक से ज्यादा भी खाते खुलवा सकते हैं, लेकिन जो हमारी मैक्सिमम लिमिट होगी सारे खातों को मिलाकर वो 30 लाख ही रहेगी। यानी अगर हमने एक खाते में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं तो दूसरे खाते में हम सिर्फ 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी एक शख्स सिर्फ 30 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा वो सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आइए अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम पे हमें ब्याज कैसे मिलेगा और वो कितना मिलता है। देखिए, हर 3 महीने के बाद भारत सरकार नई इंटरेस्ट रेट जारी कर देती है और उसमें सीनियर सिटीजन स्कीम की भी इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है। लेकिन जैसे ही आप सीनियर सिटीजन स्कीम का कोई भी अकाउंट खुलवाओगे तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होगी वो अगले 5 साल के लिए आपकी फिक्स हो जाएगी। क्योंकि सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल की स्कीम है तो अगले 5 साल के लिए आपकी वही इंटरेस्ट रेट रहेगी जो आपके अकाउंट खुलवाते टाइम इंटरेस्ट रेट थी, वो चेंज नहीं होगी। बेशक भारत सरकार की तरफ से 3 महीने बाद आने वाली इंटरेस्ट रेट में सीनियर सिटीजन स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो जाए, लेकिन वो आपके लिए फिक्स रहेगी। वो चेंज होगी जो नया खाता उस टाइम पे खुलवाएंगे। और इसके साथ साथ उस टाइम पे जब आपने खाता खुलवाया जो इंटरेस्ट रेट होगी सीनियर सिटीजन स्कीम की, उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपने जितने भी पैसे जमा किए हैं उसका जो ब्याज बनता है वो आपको हर 3 महीने के बाद मिलता रहेगा। 3 महीने के बाद जो ब्याज आना है उसकी भी सरकार ने डेट डिसाइड कर रखी है। वो ब्याज आपके खाते में आएगा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को ही। हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि सीनियर सिटीजन स्कीम पे जो हमें क्वार्टरली ब्याज मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपने सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा रखा है, तो 3 महीने के बाद जो आपका पैसा आना है वो डायरेक्टली आप चाहें तो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। यानी पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसमें वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उस सेविंग अकाउंट से वो पैसे आप कैसे भी निकाल सकते हैं। आप ATM के थ्रू निकाल सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस जाकर विड्रॉल फॉर्म देकर वो पैसे निकाल सकते हैं, या आप वो चेक से भी पैसे निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका वो इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ना आकर आपका कोई बैंक अकाउंट है उसमें आए, तो वहां पे भी वो आप पैसा ले सकते हैं। उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाकर एक ECS तरीका है, उसके द्वारा आप अपना वो इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस से अपने किसी भी बैंक में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पे लगने वाले TDS की। मान लीजिए आपको जो भी 3 महीने के बाद ब्याज मिल रहा है वो सारा ब्याज मिला के एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको इस पे टैक्स देना होगा और वो आपका TDS काट लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना कटे तो आप 15G 15H फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां पे भी आपका अकाउंट है वहां पे आप दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर की। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपना सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो खुलवा लिया है। मान लीजिए किसी इमरजेंसी सिचुएशन के कारण आपको पैसों की जरूरत हो जाती है और आप इस खाते को बीच में ही बंद करवाना चाहते हैं,
तो आपको ये फैसिलिटी भी दी गई है, अगर आप जब चाहें सीनियर सिटीजन स्कीम का जो आपका अकाउंट है वो बंद करवा सकते हैं। लेकिन इस पे कुछ एक रूल्स हैं। वो रूल क्या है? मान लीजिए आपने खाता खुलवाया और उस खाते को 1 साल अब तक नहीं हुआ और आप उसको बंद करवाना चाहते हैं, तो आपका खाता बंद तो हो जाएगा, लेकिन उस केस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि हर 3 महीने मुझे इंटरेस्ट मिल चुका है 2 बार, तो उस इंटरेस्ट का क्या होगा? तो आपको जितना भी इंटरेस्ट मिल चुका होगा, जितने भी पैसे आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में लमसम के रूप में जमा करवाए थे, जब आपको मिलने लगेंगे तो उसमें से वो काट लिए जाएंगे। यानी आपको जो इंटरेस्ट मिल चुका है वो सारा काट लिया जाएगा, जो पैसे आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में खाता खुलवाते टाइम जमा किए थे। अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 1 साल से पहले, लेकिन अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल पूरे होने से पहले, तो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं काटा जाएगा। उस केस में आपका इंटरेस्ट नहीं काटा जाएगा। उस केस में आपके जो पैसे आपने जमा किए हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में, उसका 1.5% काट के आपको वो पैसे दिए जाएंगे। आपसे कोई इंटरेस्ट वापस नहीं लिया जाएगा, जैसे 1 साल से पहले में लिया जाता था। 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में आपसे सिर्फ 1.5% की रिकवरी की जाएगी, जो पैसे आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा किए थे। यानी कि मान लीजिए आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख रुपए का खाता खुलवाया था, तो अगर आप वो खाता बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, तो आपको 30,000 रुपए काटकर बाकी के पैसे आपको दे दिए जाएंगे। और 5 साल से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा? देखिए, मान लीजिए अगर आप 2 साल के बाद कभी भी और 5 साल से पहले ये खाता बंद करवाओगे, तो उस केस में आपको 1% की रिकवरी की जाएगी, जो भी पैसे आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट किए थे जब आपने खाता खुलवाया था। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए का अगर खाता खुलवाया था, तो आपसे 15,000 रुपए काट के बाकी के पैसे आपको दे दिए जाएंगे। अब जानते हैं मैच्योरिटी पर हमें कैसे पैसा मिलेगा। जैसे ही आपके सीनियर सिटीजन स्कीम के अकाउंट को 5 साल पूरे होंगे, तो आपका खाता ये बंद हो सकता है और आपने जितने भी पैसे जमा किए थे वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर भगवान ना करे 5 साल से पहले जिसने खाता खुलवाया था उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जब डेथ हुई वहां तक आपको सीनियर सिटीजन स्कीम के हिसाब से पैसा मिलेगा। यानी आपको जो पैसा मिलेगा, उस पर जो ब्याज मिलेगा, वो सीनियर सिटीजन स्कीम का जो इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से मिलेगा जब तक डेथ हुई है। मान लीजिए डेथ के तुरंत बाद आपने वो खाता बंद नहीं करवाया और 5-6 महीने वो चलता रहा, तो डेथ के बाद जितने दिनों तक वो पैसा रहेगा उस पे आपको सीनियर सिटीजन स्कीम के हिसाब से ब्याज ना मिलकर उस पे आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। अगर आपको खाता पोस्ट ऑफिस में है तो आपको सिंपल सिर्फ 4% का उस पे ब्याज मिलेगा, सीनियर सिटीजन के हिसाब से उस पे ब्याज नहीं मिलेगा। अगर जिनकी डेथ हुई उन्होंने वो खाता अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ जॉइंट खुलवा रखा था, तो वो पति या पत्नी वो खाता आगे भी चला सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है, जो शख्स उस जॉइंट अकाउंट को आगे चलाना चाहता है उसकी एज उस टाइम पे 60 या 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो खाता वो चला सकता है, वरना वो खाता वहां पे बंद कर दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं, अगर हम सीनियर सिटीजन स्कीम के अकाउंट को बंद ना करवाकर आगे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो वो कैसे एक्सटेंड होगा। तो सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट हम 5 साल के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम आगे चला सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम का जो अकाउंट है 5 साल के बाद आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और आगे जो आपने एक्सटेंड करवाया है, जो आगे बढ़वाया है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, वो बढ़ाए हुए सालों के लिए यानी एक्सटेंशन वाले ईयर्स पे जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा जब आपने खाता बढ़वाया, यानी 5 साल कंप्लीट जब आपके हुए थे उस टाइम पे जो ब्याज दर होगी सीनियर सिटीजन स्कीम की, तो उस हिसाब से आपको वो पैसा मिलेगा, ना कि जो शुरुआत में आपने अकाउंट खुलवाया था उस टाइम पे जो ब्याज दर थी। तो जो नई ब्याज दर होगी 5 साल कंप्लीट होने के बाद, उस ब्याज दर के हिसाब से आपको आगे उस सीनियर सिटीजन स्कीम पे ब्याज मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम के अकाउंट को एक्सटेंड करवा देते हैं, मान लीजिए आपने 3 साल के लिए वो आगे बढ़वा दिया और आप उसको 3 साल के लिए नहीं चलाना चाहते, आप उसको 1 साल या 2 साल के बाद ही बंद करवाना चाहते हो, तो उस केस में आप कभी भी बंद करवा सकते हो और उस टाइम पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, जैसे आपको 5 साल से पहले लग रही थी 1.5% और 1% की। उस टाइम पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको पूरा पैसा मिलेगा ब्याज के साथ। आइए अब जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सीनियर सिटीजन स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। आइए जानते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है और आइए जानते हैं इस 8.2% के हिसाब से सीनियर सिटीजन स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे हम सीनियर सिटीजन स्कीम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एंटर करते हैं। मान लीजिए हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आइए जानते हैं हमें कितने रुपए मिलेंगे क्वार्टरली, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें हर 3 महीने में ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो
अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो यहाँ पे 10 लाख इन्वेस्ट करने पर हमें हर 3 महीने में 8.2% की इंटरेस्ट रेट से 20,500 रुपये मिलेंगे। और जो 5 साल में हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा हमारा 4,09,999 रुपये, यानी लगभग 4 लाख रुपये हमें ब्याज के रूप में ले चुके होंगे अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। आप नीचे देख रहे हो ये हर ईयर वाइज बता रखा है कि किस साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस साल में कितना ब्याज या किस फाइनेंशियल ईयर में कितना ब्याज मिलने वाला है। अब मैक्सिमम 30 लाख रुपए हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर 30 लाख रुपए इस स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर हम 10 लाख की बजाय एंटर करते हैं 30 लाख रुपए। यहाँ पे हम एंटर करेंगे 30 लाख रुपए और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 8.2% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में हमें मिलेंगे 61,500 रुपये। और जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलेगा 5 साल में वो मिलेगा 12,29,999 रुपये। और जो ये नीचे आप टेबल देख रहे हो ये आपको बता रही है कि आपको किस फाइनेंशियल ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, हर साल के हिसाब से यहाँ पे ब्याज दिया गया है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी पेंडिंग है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।